morning students. Today for class 4 subject EVS we are starting a new chapter, that is the 6th chapter of your EVS book, and the name of the chapter is safe drinking water. So our today's topic is on page number 46. तो स्टूडेंट्स आज हमें पढ़ना है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। मींस पीने का जो पानी है वो कैसा होना चाहिए, वो सेफ़ होना चाहिए, वो सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो सबसे कॉमन सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन अर्थ, सबसे कॉमन सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला चीज़ है। 7/10 ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। जो पूरे वर्ल्ड की जो 7/10 सरफेस है, मीन्स अगर आप पूरे वर्ल्ड के 10 हिस्से कर दो, उसमें 7 हिस्से जो है वो पानी है, उसमें पानी है। वाटर इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। और कॉमन सब्सटेंस होने के अलावा, मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने के अलावा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस भी है। विदाउट वाटर लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। अगर पानी नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। लाइफ स्टार्टेड इन वाटर एंड द बॉडीज़ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मोस्टली वाटर। सबसे पहले जो जीवन है वो पानी में स्टार्ट। जो भी एवोल्यूशनरी थ्योरीज़ है वो ये कहती है कि सबसे पहले लाइफ जो है, सबसे पहले जो जीवन है वो पानी में ही आया है, और सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी में मोस्टली वाटर ही होता है। वाटर फिल्स द सीज एंड लेक्स। वाटर जो है वो समुद्रों को भरता है और वो लेक्स को भी भरता है, झीलों को भी भरता है। इट फ्लोज इन रिवर्स, और ये रिवर्स में भी फ़्लो करता है, दरियाओं में भी फ़्लो करता है। ऑन हाई माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स इट एग्जिस्ट्स एज स्नो और आइस। और जो हाई माउंटेन्स हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो पोलर रीजन्स हैं, वहाँ पे ये स्नो या आइस की शक्ल में होता है। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो पानी है उसकी 3 फॉर्म्स होते हैं, वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। मीन्स उसकी 3 शक्लें होती है। जैसे कि लिक्विड, फर्स्ट वन है लिक्विड, जो हमारा दरियाओं में बहता है, जो हमारा समुंदर में होता है, जो हमारा लेक्स में होता है, या जिसे हम घर में पीते हैं पानी, जिसे हम कुकिंग करते हैं, बेदिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है इसका स्नो या आइस, जो सॉलिड फॉर्म, जिसे हम सॉलिड फॉर्म कहते हैं। जैसे स्नो हमने देखी हुई है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, या आइस सॉलिड फॉर्म में होता है। और तीसरा जो फॉर्म है, इन एयर इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और हवा में भी पानी है और वो वेपर्स की शक्ल में है, जिसे हम गैसियस फॉर्म कहते हैं। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। फर्स्ट वन इज़ लिक्विड, सेकेंड वन इज़ सॉलिड, एंड थर्ड वन इज़ गैसियस। ठीक है, तो पानी की शक्ल कैसे चेंज होती है? हीट से। अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे तो उसमें वो वेपर्स बन जाएगा, तो वो गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसी वेपर्स को हम ठंडा करेंगे, वो उस सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, पानी को अगर हम बहुत ही ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो एज वाटर वेपर राइजेस इट रीचेस इन द कोल्ड एयर हाई इन द स्काई। तो क्या होता है कि पानी का जो सोर्स होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सी होगा, लेक होगा, रिवर होगा, जो भी सोर्स होगा पानी का, जब इस पर हीट पड़ेगी, सन की लाइट पड़ेगी या हीट, कोई भी हीट होगी, जो हीट की वजह से ये जो पानी है लिक्विड फॉर्म में जो था वो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा। और वेपर्स जो है वो हवा में उड़ेंगे, हवा में ऊपर ऊपर जाएंगे। तो हमें ये पता है कि ज़मीन के पास जो टेम्परेचर होता है वो जहाँ हीट होती है वो गर्म होता है, लेकिन जितना जितना हम ज़मीन से ऊपर ऊपर जाते हैं उतना उतना, जितना हम एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं उतना उतना ठंडी होती जाती है। तो जब ये ठंड में जाता है, जब ये कोल्ड एयर से मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये फिर से टिनी ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है। ये जो वेपर्स थे ये टिनी ड्रॉप्स में चेंज हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ये वेपर्स, टिनी ड्रॉप्स मिल के क्लाउड्स बना लेंगे। वही क्लाउड्स फिर से बारिश की शक्ल में नीचे ज़मीन पे आ जाएंगे। एज, तो यही लिखा हुआ है, as the water vapor rises it reaches in cold air high in the sky, it turns back into the tiny drops of water which join to make clouds. The drops fall to the ground as rain. तो इसे हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। जो मैं आपको इसकी पिक्चर बना के भेजूँगी वाटर साइकिल की कल के असाइनमेंट में, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये कैसे होता है। वाटर हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो। वाटर की वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं। इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड बेदिंग। और वाटर जो है वो
पीने के काम आता है, कपड़े धोने, बर्तन धोने, गाड़ी धोने, घर धोने, हर किसी चीज़ के धोने के काम आता है। कुकिंग में आता है काम में, खाना पकाने में आता है, और बेथिंग में, नहाने में काम में आता है। फॉर आवर डेली यूज़ वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, टैंक्स, वेल्स और रिवर्स। और हमारे डेली यूज़ के लिए, हमारे दिनचर्या के लिए हमें पानी जो है वो लेक से, टैंक से, वेल से और रिवर से मिलता है। वाटर ऑब्टेन फ्रॉम दीज सोर्सेज में नॉट बी प्योर, लेकिन ऐसे सोर्सेज से पानी जब हम लेते हैं तो वो हो नहीं सकता कि वो प्योर हो, ठीक है, वो साफ़ नहीं होगा। तो आज का टॉपिक इतना ही, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।